उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे सरकारी विभागों में हलचल मचा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बेहद अहम दौरे से ठीक 24 घंटे पहले ऐसा एक्शन हुआ जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। भारी पुलिस बल, चारों तरफ सन्नाटा और उसी सन्नाटे के बीच गरजती हुई पहुंची बुलडोजर मशीनें। आखिर संभल जिले के एक गांव में अचानक ऐसा क्या हुआ कि खुद जिले के डीएम और एसपी को भारी पुलिस बल के साथ मौके पर उतरना पड़ा। करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर सालों से क्या चल रहा था और कैसे सिर्फ एक कानूनी आदेश ने पूरा मामला बदल दिया, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली क्षेत्र के गांव मुकर्रमपुर का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले के दौरे से ठीक एक दिन पहले प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की। सरकारी बंजर जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए एक इमामबाड़े और मजार को बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया। इस कार्यवाही के दौरान डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई खुद मौके पर मौजूद रहे। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक मुकर्रमपुर गांव में करीब 4 बीघा सरकारी बंजर जमीन पर बिना अनुमति के इमामबाड़ा और हजरत शाह मियां नीम मजार बनकर कब्जा कर लिया गया था। हल्का लेखपाल का रिपोर्ट मिलने के बाद तहसीलदार कोर्ट में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया। कोर्ट से बेदखली का अंतिम आदेश मिलने के बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर और अन्य मशीनों के साथ मौके पर पहुंची, जो कि मामला धार्मिक स्थल से जुड़ा था। इसलिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। कार्रवाई करने वाली टीम में एक राजस्व निरीक्षक, लेखपाल समेत कुल 13 प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। के बंजर जमीन है, उस लगभग 3000 वर्ग मीटर के आसपास जमीन है जिसपे इमामबाड़ा और बाकी बाउंड्री करके कब्जा किया गया था। तहसीलदार कोर्ट से सुनवाई होने के पश्चात इसमें ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया और उसी आदेश का अनुपालन आज कराया जा रहा है। गांव की ज़मीन जो खाली हो रही है उस ज़मीन का सदुपयोग हम लोग गांव के ही भूमिहीन परिवारों को आवंटित करके करेंगे, जिससे जो लोग गरीबी रेखा के नीचे अभी भी रह गए हैं वो सम्मानपूर्वक जीवन अपना व्यतीत कर पाएँ। पीछे ग्राम मुकर्रमपुर है, उसमें गाटा संख्या 765 है, रकबा आपका 4.5 बीघा है। उस पर तहसीलदार न्यायालय से 12/6/2026 को बेदखली का आदेश हुआ है। इलीगल स्ट्रक्चर है वहाँ पे, उसको आज उसकी बेदखली के कार्रवाई के क्रम में उसको आज हटाया जाएगा। कौन सी गाटा संख्या? 765 गाटा संख्या, रकबा 4.5 बीघा। वही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएससी के जवानों के साथ 4 थानों की पुलिस भी तैनात की गई थी, जिसकी निगरानी खुद एसपी कर रहे थे। प्रशासन का कहना है कि कार्यवाही से पहले पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। बस संभल में जो लैंड बैंक बनाने का कंसेप्ट है उसके तहत पिछले 1.5 साल से कार्रवाई हो रही है। उसमें कई सौ हेक्टेयर ज़मीन है, उसको अवैध कब्जों से मुक्त करवाया गया है और जो लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं उन सबके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करवा के कार्रवाई भी की गई है। इसी के तहत जो एक तरीके का डर है कि लोग ग्राम पंचायत की और ग्राम समाज की यहाँ पे सरकारी ज़मीन विभिन्न प्रकार से कब्जे की गई हैं, उन सब को छोड़ के जा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति क्लेम नहीं कर रहा है। ये पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, ये करीबन 1.25 करोड़ से ज़्यादा की मालियत का है। 4.5 बीघे ज़मीन है, इस पर लोगों के द्वारा कब्जे करके इमामबाड़ा बनाया गया है, जबकि यहाँ पे ये आंगनवाड़ी का एक मैदान भी हो सकता था, बच्चों के खेलने के लिए भी ये जगह हो सकती थी। तो इस तरीके से जहाँ पे भी पुलिस प्रशासन को संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है, सूचना मिल रही है, वहाँ पे हम लोगों के द्वारा मौके का सत्यापन करवाया जा रहा है और उसके बाद में कार्रवाई वो अमल में लाई जा रही है। करीब 1 महीने पहले राजस्व विभाग ने इस जमीन की पैमाइश कराई थी। इसके बाद तहसीलदार कोर्ट में सुनवाई भी हुई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस निर्माण के समर्थन में ना तो कोई व्यक्ति सामने आया और ना ही किसी ने कोई वैध दस्तावेज कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने अवैध कब्जा हटाने का आदेश दे दिया। कार्यवाही के बाद डीएम अंकित खंडेलवाल ने बताया कि बाजार कीमत के हिसाब से इस जमीन की कीमत करीब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए के बीच है।
पिछले करीब 10 साल से इस जमीन पर अवैध कब्जा था, जिसे अब पूरी तरह हटाकर सरकारी कब्जे में ले लिया गया है। प्रशासन की योजना है कि इस जमीन पर दोबारा कब्जा न हो, इसलिए इसे भूमिहीन परिवारों को पट्टे पर दिया जाएगा ताकि वो यहाँ अपना घर बना सके। साथ ही अवैध कब्जा करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।